तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो चुनाव में वादा किया था, उसे अब धड़ाधड़ पूरा करने में लग गए। ऐसा लग रहा था कि पहले ही दिन उन्होंने 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हुए एक-एक करके डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जो मैंने वादा चुनाव के तौर पर किया था, वो पहले ही दिन से मैं लागू करने जा रहा हूँ। अब कौन-सा वादा उन्होंने चुनाव के टाइम पे किया था, 10 ऐसे आपको चुनावी वादे आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, जिसके बाद से वो प्रेसिडेंट की शपथ लेने के बाद ओवल ऑफिस पहुँचते हैं और धड़ाधड़ इन पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करना शुरू करते हैं, जो उन्होंने चुनाव के टाइम पे अमरीकी लोगों से वादा किया था कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं, तो फिर अमेरिका के अंदर इन चीज़ों को मैं लागू करूँगा, जिससे प्रभावित होकर अमरीकी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के फ़ेवर में वोट दिया था। और फिर 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ओवल ऑफिस में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पहुँचते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करते हैं, जिसके बाद वो साफ तौर पर अपनी मंशा जता देते हैं कि जो उन्होंने कहा था, उसे उन्हें करके दिखाना है। और डे फर्स्ट से ही उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे, उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। एक-एक करके तकरीबन 100 से ज़्यादा चुनावी वादों को उन्होंने पूरा करने का ठाना और पहले ही दिन उन चुनावी वादों पर साइन करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन साइन किया, उसमें सबसे प्रमुख है क्लाइमेट चेंज का। पेरिस क्लाइमेट चेंज से एक बार फिर अमेरिका को उन्होंने बाहर निकाल लिया है। 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिका सहित दुनिया भर के देश मिलते हैं और वहाँ ये आश्वासन दिया जाता है कि हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जिसके ऊपर दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देश हस्ताक्षर करते हैं और इसके बाद सारे देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने में जुट जाते हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब भी वो अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर निकाल ले गए थे और अब जब 2025 में वो प्रेसिडेंट दोबारा बने हैं, तो फिर एक बार उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज से अमेरिका को बाहर निकाल लिया है, ये कहते हुए कि इससे अमेरिका का कोई लेना-देना नहीं है। अमेरिका को अपना फ्यूचर खुद देखना है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एक बोगस बात है। तो 6 जनवरी को पिछले बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे, इसके बाद उनके जो समर्थक थे, उन्होंने कैपिटल हिल्स के ऊपर हमला कर दिया था, जिनको उन्होंने माफ़ कर दिया है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर उन्होंने साइन किया, जिसके बाद जितने भी कन्विक्ट थे, जो सज़ा याफ्ता कैदी थे, उन लोगों को माफ़ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे उनके समर्थक हैं, जिन्होंने हार के बाद उनके कैपिटल हिल्स के ऊपर हमला बोला था, जिसे अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से माफ़ कर दिया गया है, उन सज़ा याफ्ता कैदियों को माफ़ कर दिया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण ऑर्डर एग्जीक्यूटिव साइन किया है, वो फ्री स्पीच है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आज बोलने की आज़ादी हर किसी को होनी चाहिए, जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश में फिर एक बार बोलने की आज़ादी लोगों को होगा। इसके साथ ही जो लंबे समय से टिकटॉक को खरीदने की बात चल रही है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है और कहा है कि 90 दिनों का जो टिकटॉक को समय दिया गया है कि 50% हिस्सेदारी टिकटॉक किसी भी अमरीकी को बेच दे, नहीं तो टिकटॉक को अमेरिका के अंदर बैन कर दिया जाएगा। जो महत्वपूर्ण 5वां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है, उसमें एक है गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करना। जो नाम अब तक गल्फ ऑफ मेक्सिको का था, उसे बदलकर अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसका नाम रख दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ट्रंप का कहना है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस अमेरिका इस गल्फ ऑफ खाड़ी से करता है, जिसका नाम मेक्सिको गल्फ ऑफ मेक्सिको रखा हुआ है। ये बिल्कुल भी बोगस चीज़ है। इसके साथ ही एक और नया जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके हिसाब से अमेरिका के अंदर 2 ही जेंडर होंगे, एक मेल दूसरा फीमेल, तीसरा कोई भी जेंडर आज के बाद से अमेरिका के अंदर नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब है कि जो एलजीबीटी लोग हैं, जो कई दिनों से अमेरिका के अंदर रह रहे थे, जिसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तीसरे जेंडर के तौर पर मान्यता दी थी, उस मान्यता को अब अमेरिकी प्रेसिडेंट
जो 47वें प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि तीसरा कोई भी जेंडर अमेरिका में मान्य नहीं होगा। सिर्फ अमेरिका के अंदर 2 ही जेंडर मान्य है, वो है फीमेल और मेल। तीसरा कोई भी जेंडर नहीं है। अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया है। अमेरिका 1948 का फाउंडर मेंबर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। दुनिया भर के देश जब वर्ल्ड हेल्थ डब्ल्यूएचओ के बैनर तले इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे थे, तब अमेरिका भी एक सदस्य देश था 1948 में, जब उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। अमेरिका हर साल 1.284 बिलियन डॉलर देता है, उसका कंट्रीब्यूशन है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा जो पैसा है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ही देता है। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकाल लिया है। जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो है मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाना। डे फर्स्ट से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, अपने चुनावी वादों में कह रहे हैं कि डे फर्स्ट, जिस दिन वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेंगे, उसी दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करेंगे और मेक्सिको से जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर आ रहे थे उन सब के ऊपर पूरी तरीके से रोक रहेगी। इनमें बहुत बड़े पैमाने पर मैक्सिकन है, दूसरे नंबर पर इंडियन है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि 18,000 जो इंडियन है उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा और भारत सरकार इसमें सहयोग करेगी अमेरिका की। जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर भरते जा रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया है और साफ तौर पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि मेक्सिको बॉर्डर से अब किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसके साथ ही आखिरी जो है वो यूएस बोर्न चाइल्ड के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किया है और उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें अमेरिका कहता है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट या कोई भी बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता है तो उसे अमेरिकी नागरिक माना जाएगा। उस ऑर्डर को, उस कानून को अब डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, उनके बच्चे यहाँ जन्म लेते हैं और वो अमेरिका का सिटीजन बन जाता है। इस चीज़ को अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और इस चीज़ को अब डे फर्स्ट ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि डे फर्स्ट जिस दिन वो ओवल ऑफिस पहुंचेंगे उसी दिन इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया जाएगा और जो इलीगल इमिग्रेंट्स कहीं भी दुनिया भर से आते हैं, वो अगर कोई बच्चा उन इमिग्रेंट माता पिता से जन्म लेता है तो उसे यूएस सिटीजनशिप दे दिया जाता था, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका कहीं न कहीं एक असर भारतीयों पर भी पड़ेगा, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो पहले ही दिन 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे उनकी मंशा साफ तौर पर यह है कि जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था उसको फुलफिल करना है। जो अमेरिका ड्रीम उन्होंने अमेरिकियों को दिखाया था उसे पूरा करना है, जिसे वो डे फर्स्ट से ही पूरा करने में लग गए हैं। उनकी टीम लग चुकी है। अब देखना होगा कि अमेरिका का जो ड्रीम, उन्होंने जो सपना दिखाया था अमेरिका को, वो कितना पूरा होता है।